दुनिया की सबसे बड़ी जेल और उसमें जेलर साहब कैदियों की परेड ले रहे हैं। हाँ, ये कौन है? कैदी नंबर 135। जी, ये मकर राशि का है। क्या जुर्म किया इसने? इश्क। क्या सजा मिली इसे? जी, टेंशन। टेंशन। और मकर राशि, आजाद कीजिए इसे इश्क की कैद से। तुम आजाद हो इस जेल से। जी हाँ, मकर राशि के जात को ये एक सीन है। मकर राशि इश्क के कैदी। जी हाँ, मकर राशि के जात को प्रेम तो तुम्हें होगा और होगा, चाहे भैया मना करे, दीदी मना करे, पापा मना करे, या मम्मी मना करे, या जीवन साथी मना करे, कोई भी मना करे, प्रेम तुम्हें होगा। क्योंकि यो कार्यग्रह तुम्हारे शुक्रदेव हैं। बस यहीं से एक बड़ा पेंच मकर राशि के जीवन में आ गया है। नहीं चाहते हुए भी तुम्हें प्रेम होता है। प्रेम के बगैर रह भी नहीं पाते हो। मकर राशि के पुरुष में 24 घंटे एक महिला रहती और रहता ही है उसके दिमाग में। जी हाँ, तो मकर राशि के जात को शुक्रदेव योग कारक ग्रह हैं। प्रेम की देवी माना जाता है शुक्रदेव को। और साथ में मकर राशि की महिलाओं के भी 24 घंटे दिमाग में एक न एक पुरुष अवश्य रहता है। तो दोनों जो हैं इश्क के कैदी होते हैं। प्रेम करना गुनाह नहीं है, प्रेम करना बुरा भी नहीं है, लेकिन कुछ समझदारी और कुछ सावधानियां इसमें रखनी होती है। और जो मकर राशि के जातक की सावधानियां समझदारी रखते हैं, प्रेम उन्हें बहुत कुछ देता है। नहीं तो प्रेम में सब कुछ लूटा बैठते हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता वेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को प्रेम की बात करें तो मकर राशि आपके लिए प्रेम में शुक्रदेव का बड़ा योग कारक ग्रह है। अब ये राशि से जुड़ी हुई बात है तो इसमें कोई अपवाद मिल सकता है, अन्यथा आमतौर पर सभी राशियों के जीवन में ये रहता है, प्रेम रहता है। और शनिदेव प्रेम का प्रवाह लगातार करते ही रहते हैं, प्रेम आते ही रहता है आपके जीवन में। तो देखिए कि प्रेम की कोई कमी नहीं है, शुक्रदेव भी प्रेम लाते रहते हैं। दो स्थितियां बनती है मकर राशि के जात को जब तुम किसी से प्रेम करते हो। तो एक स्थिति ये बनती कि प्रेम किसी से भी आप करें, ऐसा प्रेम ऐसा होता है आपके लिए जो आपके लिए प्रेरणा बना है, आपको कहीं कोई टेंशन नहीं दे रहा है। प्रेम आपकी खुशियाँ बड़ी है। जब से प्रेम आपके जीवन में आया है, आप आगे बढ़े हैं, उपलब्धि हासिल की है, आपको अपने प्रेम पर गर्व है। चारों तरफ देख रहे हैं, प्रेम के जीवन में आने के बाद कुछ ऊंचाई पहुँचे हैं, आप आगे बढ़े हैं। अगर ऐसा प्रेम आपको किस्मत से मिल गया है तो निश्चित रूप से उस प्रेम को जारी रखिए, क्योंकि ये प्रेम किस्मत ने दिया है और ऐसा प्रेम हर एक को नहीं मिलता है। चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड है, कोई फर्क नहीं है। ऐसा प्रेम जो आपको कहीं कोई टेंशन नहीं दे रहा है उसको जारी रख सकते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन हैं, आपको किसी से प्रेम हो गया, अच्छा प्रेम है, अच्छी प्रेरणा है, आपके जीवन साथी को उस बात का पता भी नहीं है, बेखबर है, कोई बात नहीं। प्रेम आपको मिला है, अच्छी प्रेरणा बनी है, जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कमाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य बनेगा, जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा, आप खुश होंगे तो आपके परिवार वाले, बच्चे, बीवी सब खुश होंगे, आपके जीवन साथी सब खुश होंगे। ये प्रेम भी गलत नहीं है, भले ये मैरिड पर्सन का हो, क्योंकि यहाँ टेंशन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्रेम जारी रख सकते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो आप करेंगे और करेंगे ही। तो इस तरह से एक तो ये स्थिति बनती है जिसमें ये प्रेम, ऐसा प्रेम लंबा भी रहता है जो आपसे प्रेम इंस्पायरेशन बन जाता है, आपको कोई टेंशन नहीं कराता और आप कहीं कोई टेंशन में नहीं रहते हैं, और लाइफ का एक अच्छा बैलेंस आपको महसूस होता है। तो ये गॉड गिफ्ट ही मानी जाती है। दूसरी स्थिति वो है जहाँ प्रेम आपको टेंशन कराता है। अगर प्रेम आपको टेंशन कराता है तो समझिए कि ये प्रेम आपके लिए ठीक नहीं है।
प्रेम में टेंशन कई तरह से हो सकता है। आप प्रेम कर रहे हैं, आपके जीवन साथी को पता चल गया, और जैसे ही पता चल गया बस फिर हमेशा घर पर झगड़े, और झगड़े शाम को 5 बजे प्रेम के वहाँ चले जाते हैं। 2-3 घंटे बाद घर पर लौटते, फिर दूसरे दिन 5 बजे चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं तो पत्नी से दुखी हूँ, या कहते पति से दुखी हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ, और बस तुम ही हो जीवन में। वो जीवन में नहीं है। आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी ही जीवन में है। फिर वहीं से टेंशन शुरू होता है। पति को समझाते समझाते थक जाते हैं, पत्नी को समझाते समझाते थक जाते हैं। प्रेम संबंधों में कोई विभाजन पसंद नहीं करता है, चाहे पत्नी हो या पति। आपकी हर बात को माफ़ कर लेंगी। इस बात को कोई माफ़ नहीं करता है कि अगर पत्नी को कहेंगे कि मैं तुमसे खूब प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरी दोस्त हैं, वो भी रहेगी जीवन में, तो पत्नी कभी मंजूर नहीं करेगी। क्यों? प्रेम में विभाजन पसंद नहीं होता है जीवन साथी को। और आपके पति भी हैं, पति को भी आप कहते हैं कि मैं आपसे खूब प्रेम करती हूँ, हाँ आपसे ही करती हूँ, वो तो ऐसी दोस्त हैं, तो भी पति विभाजन पसंद नहीं करते हैं। इस फैक्ट को आपको समझना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रेम जिसने टेंशन शुरू कर दिया है, तुरंत और तुरंत उस प्रेम संबंध को ख़त्म कर दे, अन्यथा बाद में ये आपका विवाह ख़त्म करेगा, ये प्रेम, ये आपको बदनाम करके रखेगा, ये प्रेम। अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति है जब प्रेम टेंशन करा रहा है, या अगर आप ऐसी स्थिति है कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, प्रेम कुछ दिनों तक अच्छा रहा, कोई टेंशन नहीं हुआ, अब टेंशन हो रहा है, प्रेम जिससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी था अब उसके और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, दिमागी तौर पर अब आप परेशान हो रहे हैं, यानी प्रेम टेंशन दे रहा है। आप स्टूडेंट्स, अब ऐसे प्रेम को तोड़ लीजिए। तोड़ना ही सबसे समझदारी होती है। ऐसे प्रेम को कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और एक बार टेंशन हो गया तो फिर उम्मीद नहीं करे कि आगे टेंशन नहीं होगा। ये टेंशन शुरू हो जाता है तो हो ही जाता है। एक बार गलतफहमी होगी तो लगातार कई गलतफहमियां होती जाती है। प्रेम ऐसा है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रेम हो गया और लगा कि अब नौकरी खतरे में है और यहाँ चर्चा हो रही है कंपनी में, तो उस प्रेम को स्टॉप दे दीजिए। काम अलग होता है, काम का पेशा अलग होता है, और प्रेम तो पर्सनल मैटर होता है। कंपनियों में आप प्रेम करते हैं तो फिर नौकरियां तो आपकी जाएंगी। तो प्रेम टेंशन देगा, ऐसे प्रेम को ख़त्म कर लीजिए। तो टेंशन वाला प्रेम मकर राशि आपको ख़त्म कर ही देना है। जी हाँ, टेंशन वाला प्रेम आप जिंदगी में नहीं रखें, उसी प्रेम को रखें जो कि आपके लिए अच्छी इंस्पिरेशन बनता है, प्रेरणा बनता है। अब आप कहेंगे कि टेंशन वाला प्रेम क्यों ख़त्म करें? दूसरे लोग तो टेंशन वाला प्रेम रखते हैं। आपका दोस्त हो सकता है दो टेंशन वाला प्रेम रखता हो, कभी टेंशन कभी खुशी कभी गम उसके रहते हो और उसका प्रेम चल रहा हो। आप अलग राशि हैं, कर्म प्रधान राशि हैं, 10वें भाव की राशि है। जीवन में आपको कोई भी चीज़ ऐसे किस्मत से नहीं मिलेगी जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। मकर राशि, कोई भी चीज़ आपको किस्मत से नहीं मिलती है, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। हालांकि किस्मत अच्छी होती है मकर राशि के लिए, कहते हैं मकर राशि वाले किस्मत वाले होते हैं। ये किस्मत वाले इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आप मेहनती होते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, किस्मत को खुद बनाते हैं, और इसलिए लोगों को लगता है किस्मत वाले हैं। अगर मकर राशि वाला सोचे मेहनत नहीं करूँ और हम तो किस्मत वाले हैं और किस्मत साथ देगी और सब कुछ बन जाऊंगा, तो आप कुछ भी नहीं बनेंगे। काम बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा करना होता है। और मान लीजिए फिर प्रेम का टेंशन है, काम तो आप नहीं कर पाएंगे, टेंशन ही टेंशन रहेगा, हल्का फुल्का काम होगा और कहीं सफलता आपको नहीं मिलेगी। ये इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से प्रेम, कौन सा प्रेम आगे बढ़े, कौन सा प्रेम तोड़ दे। तो आप समझ गए होंगे, जो प्रेरणा दे रहा है, खुशियाँ दे रहा है, आगे बढ़ाइए। जो टेंशन दे रहा है उस प्रेम को ख़त्म कर लीजिए। और आप सोचिए कि प्रेम को ख़त्म करेंगे तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। प्रेम ख़त्म होगा, कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद नया प्रेम जीवन में आई जाएगा। एकदम मुस्कुराता हुआ स्वागत कीजिए उसका, और फिर उसको भी तफ्तीश कीजिए, उसको पहचानिए और देखते हैं वो प्रेम कैसा रहेगा आपके लिए। शुक्रिया आपका, नहीं मेहमान, आपका शुक्रिया। और हम आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।